सुदामा की तरह कोई मित्र न हुआ है और न ही शायद होगा। सुदामा ने कृष्ण के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, वो बहुत बड़ा विद्वान था। उसे मालूम पड़ा कि इन चनों को श्राप लगा है कि जो भी इन चनों को चाटेगा वह कंगाल हो जाएगा। सुदामा ने सोचा यदि हमारा कृष्ण कंगाल हो गया तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कोई मित्र है? आज के समय में सिर्फ लोग कपट के सिवा कोई दूसरा ज्ञान नहीं जानते हैं। लोग भले ही बहुत योग्य हो, शिक्षित हो, फिर भी जानते हैं जिन्होंने कपट किया है, भाई भाई के बीच में जब बंटवारा होता है तो यदि भाई भाई की बेईमानी कर ले तो अपनी किस्मत में वह दरिद्रता लिखता है। महाराज, जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। कभी भी किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए। यदि आप उससे प्रेम से मांग लेंगे तो भले ही वह देने के लायक हो या ना देने के लायक हो, फिर भी यदि आपने कुछ मांगा तो वह देगा। और ये आदत केवल किसकी होती है? जो गरीबी से गुजरा हो। अरे जो सोने के टुकड़ों में पले हो वो क्या जाने की गरीबी क्या होती है। महाराज, कोई जानता है स्वर्ग और नरक कहाँ है? कोई जानता है स्वर्ग और नरक कहाँ है? पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, यही नरक है। ये लोग नेत्र ही नहीं, किसी के पैर नहीं हैं, उनसे अनजाने में कोई पाप हुए होंगे जो दुनिया पर ये फल भोग रहे हैं, यही नरक है। इस पर काया पर गर्व मत करो कि हम इस जन्म में बहुत सुंदर हैं, अगले जन्म में न जाने भगवान तुम्हें क्या बनाए। ये तन हमारा खुद का तन नहीं है, आत्मा तो हमारी है, लेकिन तन तो हम भगवान से मांग करके लेके आए हैं। उसकी मर्जी हो उस दिन उठा लेता है, आत्मा को आजाद कर देता है। आत्मा भटक रही होती है, हमारा तन ये हमारा नहीं है। एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी अभिमान क्यों? अरे मरने के बाद हर किसी को मिट्टी में मिलना है, और लेकिन इतना ज्ञानी होने के बाद भी लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? ये भागवत कथा क्यों कराई जाती है? सत्संग क्यों कराते हैं लोग? अरे हम जैसे जी रहे हैं वो ठीक है, हमारा जीवन ठीक है, लेकिन आने वाली जो बच्चे, तुम्हारी आगे बढ़ने वाली पीढ़ियां, कुछ तो सुधार आएगा उनके भविष्य में। जरूरी ये नहीं है कि आप हमारी बात माने, हम ये नहीं कहते आप हमारी बात माने। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, शायद ज्ञान में भी बड़े होंगे, शिक्षित होंगे, अधिक शिक्षित होंगे हमसे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात माने। यदि हमारी बात अच्छी लगे तो उस बात को माने। हम ये नहीं कहते हम बहुत छोटे, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को हम ये संकेत दे रहे हैं कि हमारा स्वभाव ही हमारा भविष्य है। यदि हम किसी की ओर गलत दृष्टि से देखेंगे कि तो वो हमारी बहन की ओर गलत दृष्टि से देखेगा। यदि कोई भाई किसी की बहन की ओर गलत दृष्टि डालेगा तो वो है ये सोचे कि हम आजाद नहीं हैं, हमारे भी आगे पीछे बच्चे होंगे। बीमारी और दुश्मनी को कभी छोटा मत समझो। बैर
और बीमारी, इनको कभी छोटा मत समझना। लोग कभी इतने घुल मिल जाते हैं उसके बाद दगा देते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं लोग। सुदामा जी ने ऐसी मित्रता निभाई, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं जिसका नाम वेदों में पुराणों में लिख जाता। अरे हम कहते हैं वेदों में पुराणों में अपना नाम ना लिखवाओ, कम से कम इतने तो ऐसे तो नाम कमाओ, ऐसे तो बन के दिखाओ जो तुम्हारे गांव में तुम्हारी इज्जत हो जाए। कहते हैं कि वस्तु की कीमत खरीदने से पहले की जाती है, इंसान की कीमत उसके जाने के बाद की जाती है। जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारी तारीफ करे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन हमें प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम भगवान की सच्चे तन मन से भक्ति करते हैं। हमें इस बात का अभिमान नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। धनवानों को देख करके कभी हमारे मन में ये विचार भी नहीं आता शायद इनकी जगह पर हम होते, हम जैसे हैं ठीक है। मेरी बहनों, कभी भी अपनी तुलना दूसरे से मत करना कि इनकी जगह पर हम होते, आप जिस जगह पर हैं वहां ठीक है। न जाने वो किस हालात में जी रहा हो। क्या आप हमारे बारे में जानते हैं हम कैसे रह रहे हैं? क्या हम आपके बारे में जान रहे हैं? या पड़ोसी को हम जानते हैं वो किन हालातों में जी रहा है? आदि खाओ पर प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो। अपनी तुलना दूसरे से मत करो कि शायद इसी की जगह पर हम होते। अरे तो तुम्हारी शान घट जाएगी। कोई अपनी पहचान बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी फेस वैल्यू। इधर भगवान कन्हैया वो तो द्वारिका नगरी के राजा बन जाते हैं। उनकी बहुत सी रानियां हैं, महलों में राज्य कर रहे हैं, लेकिन सुदामा इतने कंगाल हो जाते हैं कि पेट भरने के लिए भोजन नहीं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। ऐसी कंगाली जो दर दर भीख मांगने जाते हैं, पर लोग धक्के मार करके उन्हें भगा देते हैं, कोई भीख नहीं देता।